पाकिस्तान इस वक्त अपने दौर के संगीन तरीन बहरानों से गुजर रहा है। हुकूमती दावों में बेहतरी की तरफ सफर तो जारी है, लेकिन हुकूमती मौशी पॉलिसियों में तसलसल का ना होना और अपने कद से बढ़कर अखराजात करने की वजह से हम इस वक्त सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस में फंस चुके हैं। IPPs के साथ होने वाले मुआहदों की बदौलत हमें एक बहुत बड़े बहरान का सामना है, जिसने मुल्क की मईशत, सनत, ज़राअत और आवाम की जिंदगियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमतें आलमी औसतन कीमतों से तकरीबन 30% ज्यादा हैं। पाकिस्तान की सनती पैदावार में 15% कमी वाक़ई हुई है, जिसने सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अवाम और मुल्क की तमाम सेक्टर्स की जानिब से बढ़ते दबाव के बाद हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत ने नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मंसूबा बनाया है। IPP से मुआहदों पर नजरसानी और कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियां मंसूबे का हिस्सा हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी करने पर भी गौर शुरू कर दिया है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर फंडिंग का इंतजाम करेंगे। वफाक और सूबों के दरमियान 50-50 फंड्स फार्मूला लागू किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिनमें से 1400 अरब वफाकी और 1400 अरब सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम से कटवाएंगी। मंसूबे के तहत पंजाब को 699 अरब, सिंध को 351 अरब और खैबर पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। हुकूमत पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों की यकमुश्त अदायगियां करने पर भी गौर कर रही है। हुकूमत इन इक़दामात के तहत IPPs के साथ भी बातचीत को आगे बढ़ा रही है और मुआहदों पर नजरसानी अगले मराहिल में दाखिल हो गई है। एक खबर के मुताबिक IPPs के मालकान, जो कि मकामी सरमायाकार और कारोबारी शख्सियत हैं, उनसे बाज़ रियासती इदारों ने राब्ता किया है और शराइत को कबूल करने के लिए दबाव डाला गया है। कुछ IPPs को मुआहदा ख़त्म करने और दीगर को टेक एंड पे के मुआहदों या इक्विटी पर कम मुनाफा कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। इन IPPs में ज़्यादातर 2018 से 2021 के हुकूमत के दौरान जो उस वक्त के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शामिल थे। एनर्जी एक्सपर्ट्स के मुताबिक हुकूमत को 2015 की पॉलिसीज़ के तहत कायम की गई IPPs के मुआहदों पर गौर करना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर फंडिंग चीनी सरमायाकारों की है। और जब हुकूमत ने इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए चीनी सरमायाकारों को मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया तो हुकूमत को कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ मकामी IPPs को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। खबर के मुताबिक कुछ IPPs मुआहदों में बेज़ाब्तगियां भी सामने आईं, जिसमें यूनिट के अखराजात को ज्यादा शो किया गया और पावर प्लांट की कैपेसिटी और कारकर्दगी को भी हकाइक से हटकर ज्यादा पेश किया गया, जिसका बोझ बाकी IPPs पर मुंतकिल हुआ। ये बेज़ाब्तगियां हुकूमती रेगुलेटर की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं और ताहाल इस हवाले से किसी ऑफिशियल से तहकीकात नहीं हुई है। एनर्जी एक्सपर्ट्स मुज़ाकरात के इस नए दौर से बहुत ही कम उम्मीदें लगा रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नजरसानी से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इस नजरसानी का सार्फिन के टैरिफ पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक महज 2 रुपए बिजली की कीमत कम हो सकती है। सार्फिन के बिजली के बिल्स में हुकूमती टैक्सेस का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। इस नजरसानी से एक बड़ा नुकसान हुकूमत को यह होगा कि सरमायाकारों के एतमाद को नुकसान पहुंचने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मकामी IPPs मालकान, जिनका ताल्लुक बैंकिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट और बहुत से अहम शोबों से है, क्या वो इन दबाव वाले एक तरफा मुज़ाकरात से मुतासिर नहीं होंगे? क्या वो मुल्क में मजीद सरमायाकारी करने की सोचेंगे? खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत रेकोडिक में 15% शेयर्स सऊदी सरमायाकारों को सस्ते दामों फरोख्त करने पर काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF की जानिब से मिलने वाले कर्ज प्रोग्राम के लिए मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से IMF बोर्ड की मंजूरी भी ताखीर का शिकार है। अबू धाबी पोर्ट ग्रुप को KPT और दीगर बरतों पर कंटेनर टर्मिनल की मिलने वाली रियायत ने भी बड़े सवालात उठा दिए हैं। ये फेवर UAE के एक सरकारी इदारे को मुस्तकबिल के कर्ज़ाजात में मदद और मुमकिना सरमायाकारी के लिए दिया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर GCC ममालिक के सरमायाकारों को मुराद दी जा रही हैं और मकामी सरमायाकारों पर सख्त शराइत लगाई जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।